नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का फिजिक्स का 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे हमने करवा दिए हैं। आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 4th चैप्टर यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोग को बिहार बोर्ड 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो सभी इस वीडियो में करवाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है एम्पेयर ने, दूसरा फ्लेमिंग, तीसरा फैराडे या फिर कोई नहीं। एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैराडे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण, यानी कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित है कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अल्फा कण है अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर, ये देखिए ये पश्चिम, ये हो गया इधर, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब और ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित था, पश्चिम की ओर था और ये किसी धनावेशित कण जिसकी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये उत्तर की ओर मतलब इस प्रकार से हो जाती है। तो कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया अधोमुखी, ऊपरीमुखी, पूरब की ओर या फिर दक्षिण की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊपरमुखी। ऊपरमुखी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है क्योंकि यहाँ पर उत्तर जो है उत्तर ऊपर की ओर ही डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऊपरमुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। विद्युत मोटर आप लोगों को क्या प्रवर्तित करता है? पहला ऑप्शन दिया गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत मोटर के बारे में पूछा है तो विद्युत मोटर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जब हम मोटर, अगर कोई मोटर है, ठीक है, कोई मोटर है और ये नच रहा है तो किस पे नच रहा है? करंट पे ही इसको घुमाया जा सकता है। इसको करंट देंगे तब ये घूमेगा और ये घूमेगा तो इसके सपोर्ट के आधार पे ये जो घूर रहा है उसकी वजह से हम किसी भी काम में इसको ले सकते हैं। जैसे मिल उल में लगा होता है, आटा के मिल में आप लोगों ने देखा होगा कि अब तो मोटर ही लगा रहता है और जो घूरता है और मिल का जो चक्की है उसके द्वारा एक वो भी उसके सहायता से घूमते रहता है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो विद्युत ऊर्जा है मोटर में गया विद्युत ऊर्जा और उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है? तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, पहला नंबर तो वो जो होता है वो एसी होता है। ठीक है, तो एसी होता है तो पहला ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा, दिष्ट धारा दिया गया है। तीसरा या चौथा नंबर हो सकता है कि क्योंकि ये दोनों में परिवर्ती धारा दिया गया है। तीसरा नंबर की बात करें, तीसरा नंबर में दिया 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है या फिर 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ये 12 वोल्ट जो दिया गया तो बैटरी में होता है, हमारे घरों में जो आता है 220 वोल्ट का होता है प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, इससे नीचे नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच क्यों लगाए जाते हैं? तो यहाँ पर कहाँ लगाया जाता है? ठंडे तार में, गर्म तार में, वियोजित तार में या फिर इनमें से सभी। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्म तार में। जब भी आप लोग देखा होगा घर में वायरिंग जब होता है तो एक होता है ठंडा तार और एक होता है गर्म तार। ऊपर जो आप लोग को पोल पर से जो वायर आ रहा है जिसमें करंट होता है 220 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट, उसमें एक गर्म होता है एक ठंडा होता है। गर्म वाले से मेन करंट आता है, ठंडा वाला उसके सपोर्ट में रहता है। यहाँ पर आप लोग को कहा गया कि जो स्विच लगाए जाते हैं कौन से, तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि गर्म तार अगर हम स्विच दबाकर कनेक्शन काट दें तो करंट आगे प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए गर्म तार में लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रतिवर्ती धारा यानी कि एसी, दूसरा दिया गया है दिष्ट धारा यानी कि डीसी, तीसरा दिया गया है ए और बी दोनों, और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट यहाँ पे प्राप्त होता है बैटरी से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है,
क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो है विद्युत ऊर्जा को, यानी कि विद्युत ऊर्जा लिया और उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, ठीक है। यानी कि विद्युत ऊर्जा से चल रही है और किसी यांत्रिक ऊर्जा यानी किसी काम को उसके सहायता से करवाया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया है जनरेटर, दूसरा मोटर, तीसरा ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है जो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? पहला दिया गया जनित्र, दूसरा मोटर, तीसरा एमीटर, चौथा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यहाँ पर नहीं होगा, एमीटर भी नहीं होगा। एमीटर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह सिर्फ एम्पेयर को मापता है। इसमें कहा गया कि धारा कौन उत्पन्न कर सकता है? तो पहला दिया गया, फिर बी नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मोटर। तो मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को तो लेता है, उत्पन्न नहीं करता है, इलेक्ट्रिक करंट को लेता है और यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पे बनाता है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर है जनित्र। जनित्र क्या करता है? ये जो है इसका जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप लोगों ने जनरेटर को चलते देखा होगा, जो पेट्रोल पे चलते हैं और उसके आगे एक मोटर लगा होता है, डायनेमो लगा होता है, वो घूमता है और वो क्या करता है? करंट को प्रभावित करता है, तो करंट उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक बल्ब में आप लोगों ने देखा होगा, पहले के जो बल्ब आते थे उसमें आप लोगों को तो दिखता भी होगा। अब के जो बल्ब आते हैं जो वाइट कलर के होते हैं उसमें आप लोगों को नहीं दिखता, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे बॉल होते हैं, उसके अंदर भी फ्यूज होता है, ठीक है। पहले के बॉल में जो आप लोगों को एक लाल कलर का बॉल आता था उसमें देखे होंगे, यहाँ से 2 कनेक्शन होता है और यहाँ पर एक फ्यूज लटका होता था टंगस्टन का, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है यहाँ पे किस पे काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। क्यों ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है? जब ऊष्मा उसको मिलती है तो गर्म होकर वो चमकने लगती है, जिसकी वजह से वो लाइट देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया? विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज क्या आधारित, किस पर आधारित है? पहला दिया गया धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, धारा के विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पे। 10 तीसरा दिया गया है धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, धारा के रासायनिक प्रभाव पे। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, क्योंकि ऊष्मा की वजह से वो गर्म होता है और वो जल उठता है, जिसकी वजह से लाइट यानी कि उजाला आप लोगों को देखने को रूम में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तांबे की एक तार है, आयताकार कुंडली है, ठीक है ना। इस प्रकार से आयताकार कुंडली है किसी चुंबकीय क्षेत्र से घूर्णा गति कर रही है और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिक्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दिया गया विद्युत जनित, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत जनित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत का धारा का मान, विद्युत धारा का मान क्या होता है अति भारण के समय? तो जो अति भारण का समय जो विद्युत धारा का मान होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? अति भारण के समय पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर में किया जाता है विभक्त वलय का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या फिर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये निर्धारित करती है कौन? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते हैं?
करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता। यहाँ पर कहा गया है कि किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता। तो किसी प्रोटॉन दिया गया है, प्रोटॉन में क्या किया गया है कि इनमें से जो चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे एक यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उसमें मुक्त गति से समय परिवर्तित नहीं हो सकता। पहला दिया गया चाल, वेग, संवेग कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 16 नंबर का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाल, क्योंकि चाल इस पर निर्भर ही नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। तो यहाँ पर किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है, यह आप लोगों को उत्तर देना है। तो 17 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पहला दिया गया था, इनमें से सभी। पहला दिया गया है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम, ये सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो जब लघु पतन होता है तब उसके समय परिपथ में, यानी कि जो आप लोगों को पोल पे जो वायर आया है उसमें आप लोगों का परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो 18 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन रंग का रंग क्या होता है। तो 19 का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला दिया गया ऑप्शन नंबर ए लाल, हरा, तीसरा काला, चौथा पीला। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का मान होता है काला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षण चुंबक है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो पहला जो दिया गया है 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि अंदर रहे बाहर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर दक्षिण की ओर ही रहेगा, उत्तर दक्षिण की ओर ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, कोई विद्युत धारावाही है जो सीधी लंबी परिनालिका है, उसके अंदर सीधी लंबी परिनालिका के अंदर भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बोला गया है। तो 21 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पे घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। 22 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। पहला दिया गया है मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैक्सवेल ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैक्सवेल ने। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो 22 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि फैराडे ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे ने खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विद्युत परिपथ है उसमें विद्युत शक्ति यानी कि पावर को निरूपित नहीं करता। पावर को कौन सा निरूपित नहीं करता। पहला दिया गया आई स्क्वायर आर, आर स्क्वायर आई, आर स्क्वायर वी आई या फिर वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आई आर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया डायनेमो यांत्रिक खोज को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आप लोग को पहला जो ऑप्शन दिया गया है 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए ध्वनि, विद्युत, सौर ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत ऊर्जा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो जो घरों में विद्युत से दुर्घटना होती है किसके कारण होती है। फ्यूज तार से, शॉर्ट सर्किट से, उच्च धारा प्रवाह से या फिर इनमें से कोई नहीं। 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, क्या से बनाए जाते हैं। इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नर्म लोहे के। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्म लोहे के। देखिए इस्पात के मतलब भी लोहा हुआ और नर्म लोहा मतलब लोहा ही हुआ, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इसके चुंबक बनाए जा सकते हैं लेकिन इस्पात के चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे।
क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। पहला दिया गया प्रतिवर्ती धारा, दूसरा निर्दिष्ट धारा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है, 28 में दिया गया है कि 1 किलोवाट पर आवर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट वटा पर आवर किसके बराबर होता है। तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दिया 0.36 × 10⁻10 जूल, या फिर 1.6 × 10⁻−19 गुलाम, सॉरी 19 जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और वोल्ट 220 वोल्ट के स्रोत से है, जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ओम भी दिया गया है, यानी आर का मान दिया गया है 55 ओम, और यहाँ पर वोल्ट का मान दिया गया 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का विद्युत धारा यानी कि आई का मान क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू होता है, आई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू V/R। V का मान यहाँ पर दिया गया 220 वोल्ट और R का मान दिया गया है 55 ओम। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा आप लोगों का, तो यहाँ पर जो बचेगा आप लोगों का, यहाँ पे कितना हो गया था 220/55 ओम, यहाँ से कट गया 4 बार में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। पहला दिया गया ऑप्शन इस्पात, दूसरा पीतल, या नर्म लोहा, या फिर कोई नहीं। तो 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्म लोहा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है। तो यहाँ पर 31 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दिया गया प्रेरित विद्युत पर, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे, प्रेरित चुंबकत्व पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। जो बिजली घंटी होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। पहला ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुंबकीय प्रभाव पे जो बिजली घंटी होती है, बिजली की जो घंटी होती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। 33 नंबर क्वेश्चन में चलिए कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी में मोटर अस्थायी चुंबक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 33 नंबर का। 33 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि एसी जनित्र में सी बलॉय होते हैं और जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो यहाँ पर जो है 34 नंबर का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना, यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना पूछा गया है, जिसमें 35 का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ पर सही होता है। तो यहाँ पर 35 का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर दिया गया 36 में निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है, पहला लोहा, निकेल, पीतल, या फिर कोबाल्ट। तो इसका 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीतल। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा भी चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है, और कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, 37 नंबर में दिया गया एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान होता है। एक पूरे चक्र में जैसे कि एक मोटर है, ठीक है, एक मोटर यहाँ पे, या फिर डायनेमो समझ सकते हैं कि डायनेमो एक है और ये रोटेट कर रहा है। तो एक पूरे चक्र में धारा का माध्यमान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो है 37 का क्या हो जाएगा उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा 0। एक चक्र में जो है धारा का मान होता है वो 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने
खोज निकाला था। तो ये विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है किसने इसको खोजा था, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड ने यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि 220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज अधिक उचित होगा। तो यहाँ पर 220 वोल्ट दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है, 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज अधिक होगा, इसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो इस 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है वो कौन सा है। पहला दिया गया है इस्पात, दूसरा दिया गया है पीतल, फिर दिया गया है आप लोगों का नरम लोहा, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरम लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। पहला ऑप्शन दिया गया एम्पियर, दूसरा दिया गया फैराडे, ऑर्स्टेड, या फिर फ्लेमिंग। 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे ने यह सिद्ध किया था कि धारावाही चालक पे जो है चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। पहला दिया गया ऑर्स्टेड, फ्लेमिंग, फैराडे, मैक्सवेल ने। जैसे 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑर्स्टेड ने इसका खोज किया था कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित होती है तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। तो इसका जो खोज किसने किया था, ऑर्स्टेड ने इसका खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। पहला दिया गया द्रव्यमान, चाल, समय, संवेग। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र में, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है जैसे तार समझ लीजिए, इसमें करंट प्रवाहित हो रही है और इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न हो रहा है। इसमें जो प्रोटॉन है वो गति कर रहा है, उसके वजह से यहाँ पर समय परिवर्तित हो जाता है। तो किसके वजह से, तो द्रव्यमान, चाल, समय, या फिर संवेग। 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का किसने पता लगाया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना है वो किसने पता लगाया था। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने पता लगाया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पहला दिया विद्युत चुंबक द्वारा, विद्युत जनित्र द्वारा, परिनालिका द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 नंबर का विद्युत जनित्र द्वारा। 47 नंबर में क्या दिया गया है कि विद्युत जनित्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। 47 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, प्रेरित चुंबकत्व पे। तो 47 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसका 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठंडे तार में, अर्ध तार में, उदासीन तार में, या फिर विधुमय तार में। तो जो फ्यूज तार होते हैं उसको कौन सा तार में जोड़ा जाता है, विधुमय तार में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 49 नंबर प्रश्न में दिया गया विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्ति क्या है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाला युक्ति क्या है। पहला दिया गया है जनरेटर, यानी कि विद्युत, यहाँ पर क्या आप लोग पूछा गया विद्युत धारा यानी कि करंट किस यंत्र से उत्पन्न किया जा सकता है। जनरेटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर से। 50 नंबर प्रश्न पे चलिए। 50 नंबर में दिया गया है कि दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। तो जो जनित्र है वो क्या उत्पन्न करता है, 50 नंबर में दिया गया है। तो 50 नंबर दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिष्ट धारा, डीसी उत्पन्न करता है। कौन सा, दिक् परिवर्तक युक्त जो होता है ये डीसी उत्पन्न करता है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया सामान्यतः विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए काले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का या फिर किसी भी रंग का। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। मतलब सामान्यतः जो तार यूज करना चाहिए हम घरों में और लाल रंग का करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो जो घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है वो कौन सा होता है? यह पहला ऑप्शन दिया 110 वोल्ट, 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज, 220 वोल्ट पे 100 हर्ट्ज और 220 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 52 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 220 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया 53 नंबर क्वेश्चन में विद्युन्मय तार यानी लाइव वायर सामान्यता होता है। तो जो लाइव वायर होता है हरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, काले रंग का होता है या फिर हल्के रंग का होता है। 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का होता है। लाइव वायर जो है सामान्यतः लाल रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का जो धातु आवरण है जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्थ वायर से यहाँ पे जोड़ा जाता है, जिसे भू तार भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। जैसे कि कोई वायर में करंट प्रवाहित हो रही है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। इसका सही उत्तर होता है टेस्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तांबे के, नर्म लोहे के, इस्पात के, पीतल के। इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि इस्पात के। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा का किसका संकेत होता है? धारा का, बल का, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र का या कुछ निश्चित नहीं है। 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल का। इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर का। चलिए 58 नंबर में दिया गया चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण क्या है? जो चुंबकत्व है उसका अस्तित्व का मूल कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया विद्युत आवेश की गति, विद्युत आवेश की अस्थिर अवस्था, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेश की गति। विद्युत आवेश की गति जो है चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है? किसका अस्तित्व नहीं होता है? 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 59 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा एकल चुंबकीय ध्रुव का जो है अस्तित्व नहीं होता है। 60 नंबर प्रश्न पे आइए। 60 नंबर में दिया गया कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है? ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है? तो 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर मीटर। उसके बाद फिर 61 नंबर प्रश्न पर आइए। 61 नंबर में दिया गया है विद्युत जनित्र कार्य करता है। विद्युत जनित्र क्या कार्य करता है? तो यहाँ पर आप लोग को 61 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा के परिवर्तक के जैसा यह काम करता है। 62 नंबर प्रश्न में आइए। 62 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से किस या फिर किन साधित्र या फिर साधित्रों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो इसमें से किसमें जो है विद्युत मोटर का उपयोग होता है? पहला दिया विद्युत पंखा में, लेस मशीन में, टेप रिकॉर्डर में या फिर इनमें से सभी। तो 62 नंबर का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी में यहाँ पर मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? तो यहाँ पर आप लोग किस दिशा का संकेत करता है? 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा की दिशा को संकेत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? ये आप लोग को पूछा गया। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। उसके बाद फिर आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
65 का ऊपरीमुखी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरीमुखी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में, क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में या फिर क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 66 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है 67 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया विद्युत फ्यूज कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज किस प्रकार से कार्य करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, धारा के रासायनिक प्रभाव पे, या फिर ए और सी दोनों प्रभाव पे। तो यहाँ पर 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है विद्युत फ्यूज। उसके बाद फिर 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत जनित्र है वो क्या परिवर्तित करता है, ये आप लोगों को पूछा गया है। 68 नंबर प्रश्न में कौन सा हो जाएगा, पहला दिया गया है ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, क्योंकि जो विद्युत जनित्र है या फिर जनरेटर भी कह सकते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए 69 नंबर प्रश्न में दिया गया है किसी चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा है। चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा क्या होती है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिया गया है उसके उत्तर ध्रुव एन से और दक्षिण ध्रुव एस तक होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है उसका दक्षिण ध्रुव एस से उत्तर ध्रुव एन तक होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि उसके उत्तर ध्रुव एन से दक्षिण ध्रुव एस तक होती है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने जो भी प्रश्न हो सकते थे आप लोगों का, जो भी प्रश्न हो सकते थे चुंबकीय चैप्टर से रिलेटेड, वो हमने सभी आप लोगों के करवा दिए हैं। इसके आगे वाले क्लास में आप लोगों को जो एक चैप्टर और बाकी है फिजिक्स में, वो भी आप लोग करवा देंगे। उसके बाद फिर आप लोग को केमिस्ट्री में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो आप लोग हम करवा देंगे। धन्यवाद।